समाचार आवत हुई नहीं मेहरिया चार मेहरिया लायो करे या सारे कौन खेल खेलत हो रे? ये तो सार कचकों की लड़ाई का फेल की है। ये कमर में क्या बांध रखा है रे? पहले खोलो तो गांठी। सर बैलान है का हमारे लगे का है तो गठी हो सारे। पहले खोलो तो गांठी। इसका मतलब तुम सारे बंधे हो। अरे तो ऐसे बोलो कि गांठी खोलो, एक सार कहा तो खोलो तो गांठी। अरे भैया खोलो गांठी। खोल दई तो गांठ क्या तो गांठी। रुक जा खोल दई तो गांठ चलो अब की गांठी हूँ। 10 बजने वाला है। संग्राम सिंह को जेल से बाहर लेके आओ। इसी वक्त मैं फांसी दिलवाऊंगा। क्या समय हो गई है हाँ फांसी की? लेकर के आओ उसे। अभी अभी ला रहा हूँ, खींचते हुए लाऊंगा बेटा को। लेकर के आओ। जाओ। अच्छा आगे लेके आओ। चलिए खड़े हो जाइए। आज तुम्हारी बेटा पक्की फांसी होनी है। आगे बढ़िए। तेरी माँ का बांसुरी मारूं। चले आओ। नहीं खींचते हुए लाऊंगा बेटा। साली उल्लू की पट्टी। मैं कह रहा हूँ उठिए खड़े होइए, फांसी होना है। आगे को खींच रहा हूँ, वो पीछे जा रहा है साला चिरकुट। ये खड़ा है बेईमान। ये कहाँ खड़ा? हमका लागत है चारा कमजोर रहा कहा कमजोर नहीं रहा, चारा ढिलान रहा। संग्राम कहाँ है? बाबू बड़ा गड़बड़ हो गया। हाथ कड़ी की पता नहीं है, मुल्जिम साली कड़ी है। एक मुंह बांध के वो कौन आया था? ओ बाबू साहब, उसके मुंह नहीं था। हम लोग ड्यूटी कर रहे थे। हाँ। ड्यूटी करते करते अचानक मेरी लग गई आंख। कह रे कोई से आंख लग गई रे? अचानक मेरी लग गई आंख। अरे किससे आंख लग गई? तुम्हारी अम्मा से। कहने का मतलब कि मेरे सुस्ती आ गई। साले नालायक, हमने क्या बोला था? किसके ऊपर बहुत कड़ी निगाह रखना। हाँ? में क्या देखते हैं कि एक बिना मुंह का आदमी आया। बिना मुंह का? मुंहे बिना का। मुंह का कौन आदमी हो? ओ बाबू कहने लगे कि ये बताइए कि संग्राम सिंह किस नंबर में है। तो हमने कहा कि उसको तो रिहा कर दिया गया है। अच्छा। कहने लगे नहीं, अगर बता रहे हो तो तैयारी कर लो बेटा ऊपर के लिए। तो हमने कहा बाबू 3 नंबर में है। तूने बता दिया कि 3 नंबर में है, फिर क्या हुआ रे? हमको लगता है कि संग्राम सिंह को लेकर वो बिना मुंह का आदमी फरार हो गया। तुम्हारी लापरवाही से और संग्राम सिंह जेल से भाग गया। अरे रणजीत सिंह को बुला के लाओ।
ठाकुर को, रंजीत सिंह ठाकुर को। साले रंजीत सिंह को मालूम हो गया तो तुम्हारी खाल खींच लेगा। नहीं बाबू, अपनी बंदूक उठाओ और संग्राम सिंह का पीछा करो। चलिए ठाकुर हमें साहब, संग्राम सिंह चाहिए। आओ मेरे साथ। चलिए जमींदार साहब, चलिए दीवान साहब। जगदीश और चलो खजाने का नक्शा चल खजाने का नक्शा तू दे दे अभी अरे समझ जान बख्शूंगा तेरी सभी। जान जाने की परवाह है मुझको, जान जाने की परवाह है मुझको नहीं, और खजाने का नक्शा न दूंगा कभी। है रियाया का खजाना ले समझ मकार तू, रियाया का खजाना ले समझ मकार तू, कर नहीं सकता इबादत समझ बदकार तू, और जान जाए मगर ना दुलक्षा तुझे। का बोला रे? है रियाया का खजाना क्यों रे? हाँ, कमीने, इस रियाया का खजाने का तू हिफाजत नहीं कर सकता क्योंकि तू गद्दार है। और खजाने का नतीजा अब ये खजाने का नक्शा अब देना पड़ेगा, नहीं मार दौड़ो कि खाना
जाऊंगा, लेकिन खजाने का नक्शा और वह चाबी तुझे कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। नहीं दे पाएगा? कहाँ देखता है रे? चला दे साले को धार पर। अब आएगा कहानी का मजा। अभी भी वक्त है। राजकुमार जगदीश खजाने का नक्शा हमारे हवाले कर दे। कौन कहता है रे? हाँ हाँ, ऐसा सारे निहुरा के पिछवाड़ा में ठोकेंगे ना कि जिंदगी साले झंड हो जाएगी। हम बहुत हरामी ठाकुर हैं। हम जैसा हरामी ठाकुर न इलाका में पैदा हुआ है और ना ही पैदा होगा, समझे? हाँ हूं मत करना वहां से। चल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2, मैं इन कुत्तों को रोकता हूं। जा लेगा। तू मारना चाहता है उसे, तो क्या मारेगा? रे तू हमारी औकात को नहीं जानत है का? हम तेरी औकात को पहले ही जान लिए हैं। तू कितनी औकात का है तू? संग्राम सिंह, तू बार बार हमारे रास्ते में आता है। सबको मार डालूंगा। तो आखिरी बात तुझको मैं समझा रहा, मान कहना हमारा नहीं बेशरम। आज जिंदा यहाँ सेना जा पाएगा, मार डालूंगा तुझको अभी। तेरी धमकी समय ये दहलू नहीं, नीच बेईमान फूला है किसान ने। ब्याल जहरी हूं मैं, तुझको डस लूंगा तू मिला सकेगा मुझे धूल। आज बाला बड़ा ठाकुर रणजीत से खैरियत है नहीं अब तेरे जान की। भाग कर जिंदा जान पावे नहीं, जिंदगी कर दूं तेरे तू कर खा तो सही ना कमजोर हो। तू कर खा तो तेरा कमजोर हूँ, जाहिर हो कि अभी पीड़ता इतरी मरने के बाद गई माँ तेरी अभी खींच कर कहिरा मेरे सत्तार में कोई नहीं माई का।
चोर की औलाद, धोखेबाज, तू अपने आप को बहादुर समझता है। संग्राम सिंह, यहाँ इस राजधानी में तेरा कोई भी साथी नहीं मिलेगा, और कोई भी हमारे खिलाफ आवाज उठाया तो ऐसा निहुरा के पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि जिंदगी साले झंड हो जाएगी, समझे ना। हम ठाकुर है रे, बहुत हरामी ठाकुर है। हम जैसा हरामी ठाकुर ना इलाका में पैदा हुआ है और ना ही पैदा होगा। ले चलो। जो नामरी बात बाबू साहब बता दे सबको। का बोला? बता दो सबको कि इस पंजाब राजधानी में दबदबा हमरा है। हाँ, दबा है, दबा नहीं है, सारे खुला है। तो कहा तो दबा है। अरे तो पे हंकारे नहीं, वो आपका दबदबा। चुप था छोड़ थे। हम इसीलिए पंजाब राजधानी में ऐलान किए हैं कि जनता शांत रहेगी। सुन लो आप लोग। और पीछे हट रहे, बता रहा हूँ। सुन रहे हो? जनता शांत रहेगी तो रंग मारूंगा, यानी कि प्यार देंगे, प्यार देंगे। और अगर हमरे खिलाफ आवाज उठाया, हमरे खिलाफ आवाज उठाया आप लोग ध्यान दो, ये हमारे ठाकुर धुआंधार रणजीत सिंह हैं। कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है, कोई पैदा नहीं है इस पंजाब नरेश में। आज कितने दिन बीत गए, चंद्रवती का कोई खबर नहीं मिला, ना अभी तक मेरे पास वो आई। क्या बात है चंद्रवती? शोभा, क्या बात है? बात गजब हो गया। आखिर आप क्या हुआ? संग्राम सिंह फिर से गिरफ्तार हो गए। संग्राम सिंह? हाँ फिर क्या दोगे? जी हाँ, और महारानी जी अपने दरबार में कॉल कोठरी में बंद करके रखी। महारानी ने क्या कर रखा है? हाँ। वो हरामजादी अपने आप को क्या समझती है? लेकिन अब क्या होगा? छतरानी, अगर वो छतरानी है तो मैं भी छतरानी हूँ। चंद्रवती, क्या है? हम दोनों बहने मर्दाना का भेष धरकर उस हरामजादी के पास मैं चलूंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलो हम दोनों लोग चलते हैं वहाँ पे। आप यहीं रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। चलिए। खबरीलाल, अरे कहाँ मर गए सारे? यहाँ फोकट की तनख्वाह नहीं मिलती, समझ गए? हमका लगी हमें लौंडवा जानो आवाज लगा। लेकिन अभी तक वो रणजीत सिंह संग्राम सिंह को गिरफ्तार करके नहीं लाया। हो सकता है कि आते ही हो। हम उसका इंतजार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बैठेगा तो। दीवान साहब, ये देखिए, इसे हम कैद कर लाए हैं। 12 साले 12 नंबर का है रे। रणजीत, अगर मेरी सलाह मानो, एक बात पूछना चाहते हैं दीवान साहब, इधर आ रहे। 12 नंबर तोड़ने में चले थे का? बाबू साहब 12 नंबर बैरिक की बात। नहीं, यहाँ से लेके तोरे हमरे चौराहा तक सारे 12 नंबर का तो तुम। अरे तुम हो का कबूल हुए तो चुप साले, चुप। ऐसा सारे पिछवाड़ा में ठोकेंगे, जिंदगी झंड हो जाएगी। बैठ साले। रणजीत सिंह, मेरी सलाह मानो तो संग्राम सिंह को फौरन डांट चढ़ा दो साले को। हम
में इसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। जाओ। तैयार हो जाइए, मैं तुम्हारी समय बिल्कुल करीब आ गई है। ये तो लगा रहे फांसी का फंदा। अगर तुम्हारा फंदा नहीं लगा तो साले ऐसा निहुरा के पिछवाड़ा में ठोकेंगे। फंदा नहीं लगेगा तो वो फंदा लगा के मोहब्बत को। मैं कासन बोलता हूँ, समझ गया? नंबर बोलिए ठाकुर। नंबर 1 और नंबर 2। ठहरे दीवान साहब, क्यों यहाँ सबके सामने मारोगी सी? एक शहर में बगावत फैल जाएगी। आप मेरा कहना करे तो इसे मेरे कमरे भेज दें। तो इसकी फांसी तुम दिलवाओ? अरे मैं इसकी फांसी खुद दिलवाऊंगी। ठीक है, आप जल्दी भेजना, नहीं देर नहीं लगना चाहिए। तुम अपने कक्ष में हाँ चलो। जल्दी आइए। दीवान साहब रानी का कहना करो। वो राजमल का है, उनका कहना है और उनकी बात मानना हमारा कर्तव्य और धर्म है। तुम लोग मौत के ठेकेदार बनते हो, अपनी मौत को नहीं संभाल सकते हो और दूसरे की मौत करोगे। हम लोग मरने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, केवल मारने के लिए। संग्राम सिंह ले जा रहे रानी के कमरे में डालकर आओ, साले को डाल दो। वो कमरे में दीवान साहब, रानी ने सही कहा है। अगर हम इसे खुलेआम फांसी दिलवाते हैं तो अपने राज में एक बगावत सी छिड़ जाएगी। वही तो बात है। और वो है राजमल का, वो कुछ भी कर सकती है। बात सही। हम तुम जान की खतरे में क्यों पड़े? आओ चलो बैठक रूम में सलाह कर।